So as break is very much required for regaining our energy and refresh ourselves so that we can again start our new session with the same level of energy. Okay, now the second topic of today's session is basically is very much practical oriented and very much essential. Why? Because nowadays what happened, everybody wants a quick result, as well as students and children also want a lot of enjoyment. So the name of the topic is basically a handball game based approach. So the story starts from here. Like if you just start teaching the students or the children just the skill, simple drill of catching, passing, shooting, what happened after some time, their enthusiasm, their interest just gone. They doesn't like that type of training. So now the question arises in the mind of the experts of handball. So what is the new theory we can design? So they came up with we call a handball game based approach. So here the idea of the handball game based approach is basically is the teaching process with the learner centric approach. अब होता क्या है, अगर आपको मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं कि बेसिकली क्या होता है, बच्चे हमारे ज्यादातर वो इंजॉय नहीं करते, इनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता. अब जब हमारी बात हो रही थी, we were just talking in the previous session. At that time what happened, we just discussed about the learning methodology. हमने बात करी. अब how to implement those methodology, अब उसका ही extension है, this is extension of the same topic. तो अब क्वेश्चन आता है कि होता क्या है कि बच्चे कई बार एंजॉय नहीं करते, तो ट्रेनिंग में उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम ज्यादातर वो सिंपल ड्रिल्स कराते रहते हैं, सेम स्किल्स कराते रहते हैं, रेपिटेशन कराते रहते हैं. तो वहां पर जो अप्रोच होता है वो थोड़ा सा अभी चेंज करने का डिजाइन किया गया. एक्सपर्ट ने सोचा क्यों ना हम इसको चेंज करते हैं, और तब ये कॉन्सेप्ट आया, द बेसिकली वी कॉल्ड अ हैंडबॉल गेम बेस्ड अप्रोच. अब इसमें होता क्या है, लर्नर इज द बेस सेंटर ऑफ द टीचिंग और कोचिंग. तो भाई अल्टीमेटली अब कर क्या रहे हैं हम, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जो स्टूडेंट है, हमारे लिए जो चिल्ड्रन है वो इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं के ऊपर फोकस करना चाहिए. तो वहां पर ज्यादा एक्टिविटीज कराई जानी चाहिए जिससे कि वो सीखें एंड दे डेवलप देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस. अब उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशंस को वो डेवलप कर सके. अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन कैसे आएंगे, जब उनको रियल एनवायरनमेंट मिलेगा. देखेंगे अगर आपको बैकग्राउंड में एक यहाँ पिक्चर लगा हुआ है, तो वो यही बताने की कोशिश कर रहा है बेसिकली कि आप किस तरीके से गेम बेस्ड अप्रोच के थ्रू यू कैन गिव द ट्रेनिंग, नॉट ओनली बाय जस्ट गिविंग द टेक्निकल ट्रेनिंग, बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ ड्रिल्स, कैचिंग ड्रिल्स, पासिंग ड्रिल्स. तो हम उसमें भी कुछ ऐसे चेंजेस ला सकते हैं जिससे हमारा अप्रोच होगा गेम बेस्ड, और दे कैन लर्न द टेक्निक साइमल्टेनियसली. तो उनका एंजॉयमेंट भी होगा, वो उसको उनका इंटरेस्ट भी डेवलपमेंट होगा, उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा. अच्छा, अब होता क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा. द फर्स्ट एम्फसाइज मस्ट ऑन अंडरस्टैंडिंग, एप्रिसिएशन. पहले बच्चों को समझ में आना चाहिए. एप्रिसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, शाबाशी मिलनी चाहिए. लर्निंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम. अब वो जब उनको डिफरेंट एनवायरनमेंट में जब मैच खेल रहे होंगे, गेम बेस्ड अप्रोच के संग कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि किस तरह से डील करना है विद द अपोनेंट, हाउ टू डिफेंड, व्हेन टू अटैक,
how to attack, when to use left right feint, when to not use left right feint, what is right left feint, what is turn around feint, when to use jump shoot high, when to use jump shoot long, when to give pass, where is the position of the PP, why PP is running in that direction. Okay, PP is not in the right direction, in the right position, so I just give the pass to the next player. So now the problem solving ability will start of the player. So this is, we call it basically a handball game based approach. So now we just give the some target. Okay, for the goalkeeper, am I well positioned? I need to focus on the ball. क्या हमें इस पे करना है, फोकस करना है, बॉल क्या करना है, मेरी पोजीशन करेक्ट है. तो ये यहाँ पर ये अब ये चालू हो गया है, इसका लर्निंग स्टार्ट. एम आई वेल पोजीशन टू रिसीव बॉल और टू अटैक गोल. अब देखिए सब क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते हैं. तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए. शुड आई प्रेशर, कैन आई प्रोवोक अ मिस्टेक बाय द अटैकर. क्या मैं आगे जाऊं, क्या मैं पीछे जाऊं, क्या स्टेशनरी पोजीशन पे रहें. तो ये चालू हुआ. कैन आई इंटरसेप्ट द बॉल. अब ये दिस इज द राइट टाइम टू इंटरसेप्ट. और क्या अगर हो सकता है कि ये इधर से जा सकते हैं. शुड आई मूव अवे और गिव सपोर्ट. क्या मैं इधर जाऊं या इसको सपोर्ट करें. आई डू अमन, what should I do? Should I pass or shoot? यहाँ से हम सीधे शूटिंग के लिए चले जाएं या लेफ्ट राइट फेंट करें. तो ये हमारा देखिए अब यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट. तो ये जो मेन इसका जो मेन अप्रोच का ये मोटो है. तो दिस डायग्राम शोज ईच एंड एवरीथिंग. तो हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट सिचुएशंस भी क्रिएट कर सकते हैं. अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कोई क्या सिचुएशन बन रही है, 3 वर्सेस 2. अभी कौन सी सिचुएशन आ रही है, इसे बोलते हैं 3 वर्सेस 2 सिचुएशन. 3 अटैकर एंड ये इजियर कंडीशन दी. बच्चों को थोड़ा इजियर कंडीशन देना चाहिए तो उससे वो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं. तो 2 डिफेंडर है, 3 अटैकर है. तो यहाँ पे 3 वर्सेस 2 सिचुएशन में ये लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम बेस्ड अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं. अब इसमें होता क्या है, whenever we go for this game based approach, तो prioritize the tactical game, problem and skills to be focused on. तो हमारा जो मेन मोटो होता है वो बेसिकली क्या होता है, टैक्टिकल गेम प्रॉब्लम को सॉल्विंग एबिलिटीज को. अब बच्चे पूछते हैं कि सर हमें कब पेनिट्रेट करना है, कब लेफ्ट राइट फेंट करना है. तो ये सारी चीजों में हम ये यूज करते हैं. नाउ लर्निंग टास्क टू इम्प्रूव लर्नर्स प्लेइंग कॉम्पिटेंस. अब ये कब होगा, जब वो मैचेस ज्यादा खेलेंगे, गेम ज्यादा खेलेंगे. पर ये इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्पिटिटिव फॉर्म ऑफ मैच में चले जाएंगे. दिस इज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग ओनली. तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि हम मैच करा रहे हैं बिल्कुल 7 वर्सेस 7 अप्रोच के संग जा रहे हैं. नहीं, अभी ये गेम बेस्ड अप्रोच पे हम वी आर वर्किंग ऑन द ट्रेनिंग ओनली. नाउ द इंट्रोडक्टरी लेसन विद फन लीड अप गेम्स एंड विद गेम प्ले. अब होता क्या है, you must focus on the introductory lesson. Start with fun lead up game. अब आपने उनको किया क्या, you just said them okay now go and run for 2.4 kilometer and go and run in a track and field for 10 rounds. What happened? They never like. So begin with the your lesson with the some fun activities and with the lead up game that leads to their techniques or skills. Simultaneously they are improving their physical fitness also. So like that we can combine those things and we can introduce those things in our lesson plan. Now it must be the most important thing, what we say, it must be simple in nature. I just focusing more and more on the simplicity. हम ज्यादा से ज्यादा सिंप्लिसिटी पे बात कर रहे हैं कि आपकी जितनी ट्रेनिंग सिंपल होगी, जितनी ज्यादा आप कोचिंग सिंपलर मैनर पे देंगे, प्लेयर्स आर एबल टू लर्न मोर. वो ज्यादा से ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाएंगे. कैलिब्रेटिंग द टैक्टिकल कॉम्प्लेक्सिटी. अब उसमें क्या करना है, हमें जब गेम बेस्ड अप्रोच जा रहे हैं तो हमें उसमें कैलिब्रेट करना है, यानी ऐड करना है, कैलिब्रेशन करना, उनको सही लेवल पे लेके आना है. टेक्निक को और टैक्टिक्स को कैसे साइमल्टेनियसली यूज किया जा सकता है.
ये यहाँ पर हम इस पे काम करते हैं। मोटर टेक्निकल डिमांड्स ऑफ द गेम प्ले, क्या क्या जरूरत होती है, मोटर कंपोनेंट्स हैं, मोटर टेक्निकल डिमांड्स हैं जो स्पोर्ट्स में, जो बेसिकली हमारे हैंडबॉल में जरूरत है, उस पर हम कैसे फोकस कर सकते हैं। फिर क्या होता है, बेसिक गेम ऑफ हैंडबॉल एज सून एज पॉसिबल। अब उसमें क्या होता है कि अगर आपने जब टेक्निक ट्रेनिंग चालू की थी, टैक्टिकल ट्रेनिंग चालू करी थी, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, दे हैव टू स्टार्ट विद द गेम। एंश्योरिंग अर्ली सक्सेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। उनका जो अभी जो क्वेश्चन आ रहा था कि होता क्या है कि जो प्लेटू आता है वो इन्हीं कंडीशंस के कारण आता है, ड्यू टू द मोनोटोनस ट्रेनिंग, due to the same types of training each and every day in each and every session. So that's why players are not getting the success. And more important thing, the core decision making and problem solving ability of handball player, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो कोर जो होना चाहिए, यानी मेन फोकस किस पर आ जाना चाहिए, दैट इज डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज ऑफ द हैंडबॉल प्लेयर। और वो तभी हो सकता है when we give a right approach training, that is called a game based approach. So we are coming on that, how we just implement those game based approach. Now the things come with this stage one. There's total 6 stages are there when we just apply this game based approach. Number one is the game form. How the game form based start. So game-based approach, we can start with simple in 3 versus 3, 4 versus 4, like that. Just I already show you 3 versus 2, like that we can start with this. Game appreciation. अब game appreciation क्या होता है? इसमें बेसिकली होता क्या है कि बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, और साथ में क्या हो, इंजॉयमेंट होना चाहिए, दे एंजॉय द एक्टिविटी। एंड एडिशनली व्हाट, they also learn the rules of the game. अब देखिए जब वो मैच खेलेंगे तो व्हाट हैपन, जब वो गेम खेलेंगे तो व्हाट हैपन, दे आर आल्सो लर्निंग द रूल्स। देखिए रूल्स तो आ ही रहे हैं, ड्रिबलिंग कर रहे हैं, पर देखिए इसमें क्या है, बेसिकली फोकस किस पर ज्यादा हो गया है। अब इसमें जो रेफरी का जो फोकस है वो बहुत कम है। अब वो बच्चे वहां एंजॉय कर रहे हैं, तो अब जब एंजॉय करेंगे तो व्हाट हैपन, दे ऑलरेडी get the opportunity of the learning new technique. उनको पता ही नहीं चलेगा कि वो कब उन्होंने नए लर्न कर लिया, नई टेक्निक सीख ली, और आप उनसे बोलेंगे चलिए आप 20 मिनट 30 मिनट कैचिंग पासिंग करते रहिए, you never enjoy. So like that we have to use this, and what happen, this emerge a new understanding. उनको पता चलेगा कि नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। Then the third stage is the tactical awareness. अब बच्चों को आपको ये नहीं होगा, बच्चे जब कंफ्यूज होते हैं, जब मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि shall I move further, whether I have to intercept the ball or not, when do I move, is there the position is correct. So what, they don't have the tactical awareness, अभी उनके पास awareness नहीं, so they must learn. By using this game-based approach, they learn the tactical awareness, they learn the new experiences, and they got the encouragement by whenever they get the ball, whenever they go for shooting, whenever they get the success in their particular action, what happens, अब क्या होगा, वो वहां पर वो सीख जाएंगे, that tactical awareness comes, they learn that tactical awareness, and इससे होगा क्या, they develop the critical problem solving ability. अब उनका problem solving ability improve हो रहा है, so now they are able to think in that direction only, that is called tactical thinking. tactical thinking चालू हो जाती है। फिर क्या होता है, मेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन, सो वी आर एबल टू वर्क ऑन दैट पार्ट ओनली, मेकिंग एप्रोप्रिएट डिसीजन। तो उनको ये पता है हाउ टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू। अभी ये जो क्वेश्चंस आते हैं ना, व्हेन वी स्टार्ट प्लेइंग अ डायनामिक गेम, डायनामिक प्लेइंग जब, यानी जब हम मूवमेंट करके गेम खेलने लगते हैं, तब ये प्रॉब्लम
चालू होती हैं, बच्चे सोचते हैं कि कब अंदर जाना है, कब पास रिसीव करना है, मेरे जो साथ में जो प्लेयर है उसके संग हमें कैसे खेलना है। तो ये सारी चीजें उस समय डेवलप होना शुरू होती हैं। फिर देन वी मूव फोकस मोर ऑन द स्किल एग्जीक्यूशन पार्ट। अब स्किल एग्जीक्यूशन कैसे होता है, अब जितना ज्यादा वो उसमें गेम में इन्वॉल्व रहते हैं, वी आर एग्जीक्यूटिंग द पर्टिकुलर स्किल। अब उसमें इनको ये मालूम है कि हमें व्हेन आई हैव टू गिव द पुश पास, व्हेन आई हैव टू गिव द बाउंस पास। पुश पास करेंगे तो दैट मे बी इंटरसेप्ट बाय द अपोनेंट, अपोनेंट उसको इंटरसेप्ट कर लेगा, तो बेटर टू गिव द बाउंस पास। अब यहाँ पर बाउंस पास चालू हो जाएगा, तो बाउंस पास सीख गया, आपने पहले बताया हुआ है बाउंस पास, पर कब अप्लाई करना है वो वहां पर सीख रहा है। तो स्किल एग्जीक्यूशन यानी उसको एप्लीकेशन पता है, एग्जीक्यूशन फेज मालूम चल गया, व्हेन टू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर टेक्निक, व्हेन टू यूज बिहाइंड द बैक पास। बड़ा एडवांस लेवल का पास है, आपने टीच करा, बहुत अच्छी चीज है, पर कब यूज किया जाता है बिहाइंड द बैक पास, वो वहां पर शुरू होता है। सिचुएटेड परफॉर्मेंस। अब सिचुएटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, देखिए बेसिकली इसमें होता है कि जब जो आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो आपने लर्न करी है, स्किल्स लर्न करी है, उसको क्या आपको उसको पता चल जाता है कि इस कंडीशंस में हम ये कर सकते हैं। अच्छा, गोलकीपर एक सिचुएशन में चार्ज करता है, अटैक करता है, और उससे होता क्या है, आई एम गेटिंग अ लेस एंगल फॉर शूटिंग। So now, sir told me, sir taught me a camper technique, this lob technique. Lob technique सिखाया है सर ने, तो why I don't try this technique? Lob, अब वो वहां पे lob उसको पता चल गया, जब भी गोलकीपर आगे आएगा चार्ज करेगा, now I have to use a lob technique. तो उसे सिचुएटेड मतलब उस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में कैसे काम करना है वो वहां पर वो सीख जाता है, और उसको तभी होता है बिकॉज दे आर गेटिंग दैट पर्टिकुलर चांस। अगर आप उसको बताएंगे नहीं, अब होता क्या है, आपने सीधे वहां ट्रेनिंग कराई, रियल एनवायरनमेंट, रियल मैच सिचुएशन में ले गए, गोलकीपर जैसे ही चार्ज करता है, व्हाट हैपन, या तो बॉल बाहर मारता है, या तो बॉल गोलकीपर की हिट करता है, या गोल पोस्ट पे जाती है। और वो बच्चे को पहली बार होता है कि अरे गोलकीपर तो चार्ज भी करता है इन द रियल सिनेरियो, क्योंकि उसको गेम बेस्ड अप्रोच ट्रेनिंग नहीं मिली। नाउ अब इसमें होता क्या है, जब हम अगर फर्दर बात करेंगे तो लाइक अगर यहाँ पर आ रहा है कंबाइनिंग द टीचिंग ऑफ टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग विद द स्किल डेवलपमेंट, तो दिस इज बेसिकली अ टेक्नो टैक्टिकल कॉन्सेप्ट वी कैन से, ये टेक्नो टैक्टिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसमें वी आर अप्लाइंग द टेक्निक, वी आर अप्लाइंग द टैक्टिक्स एंड वी आर मिक्सिंग देम so that they can improve themselves. So now what is the first step for just applying this handball game based approach? That is teach a basic handball. Simple. Start with the simple basic handball. मैंने फिर से बोला है, begin with the basic. Simplicity is the one of the best method. And what is throwing, catching, passing, 3-step rules, shooting, etc. That we can apply. So here the question comes like when working with very young learners, जब भी करते हैं हम यहाँ 5 to 6 year old that are not able to throw and catch the ball yet, वो उनको नहीं पता होता, उनका अभी मसल्स इतना इम्प्रूव नहीं होता, their muscles are not so mature, their shoulders are not so mature, they having less strength. तो इस समय better to we move towards the lead up games, develop the coordination, technique, ball work, manipulation of catching and throwing, because they can catch the ball, they can throw the ball, in between we can add the lead up activities so that they can enjoy. Simultaneously what happens, we are also improving their coordinative abilities. Coordinative abilities is most important, and it starts from the beginning of the training, in the early stages of the early year of the child. So like that. So basically the hand, second afterwards the first, and then second, the third aspect is the then. Why the approach is basically discovery method. It's a discovery method. क्या होता है, आप बच्चों को छोड़ दीजिए,
इनको खेलने दीजिए, दे डिस्कवर देमसेल्फ, वो खुद ही डिस्कवर कर लेंगे, खुद ही नई चीज निकाल के लेके आ जाते हैं। आप उनको ग्राउंड पे छोड़ के देखिए, वो एक नए नए गेम बना लेते हैं खुद ही। आपने फील किया होगा, स्पेशली जो अर्ली ईयर्स के बच्चे होते हैं, 7-8 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं नए गेम्स बनाने में, बिकॉज दे आर क्यूरियस, बिकॉज दे आर फियरलेस, दे एंजॉय प्लेइंग। तो यहाँ पर डिस्कवरी मेथड काम कर रहा होता है। इसका जो बेसिकली अगर हम फिलोसफिकल एस्पेक्ट देखते हैं, डिस्कवरी मेथड वर्क empowers the learners to solve the problem। जो उनको प्रॉब्लम्स हैं वो खुद ही सॉल्व कर लेंगे, आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर लेफ्ट से जाना है कि राइट से जाना है, कि बॉल लॉब शूट करना है कि डायरेक्ट शूट करना है कि बाउंस शॉट करना है, फ्लोट्स में कैसे अप्लाई करना है। ये दे कैन डिस्कवर देमसेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग डिस्कवरी मेथड। यहाँ पर आ जाता है कॉन्सेप्ट इज डिस्कवरी। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वी जस्ट टॉकिंग अबाउट हियर, then we apply this technique and tactics simultaneously। That means two aspects and try to join them, इनको join कर देना। तो इसमें होगा क्या, we just said this method is called techno-tactical। अब बेसिकली गेम में हम यही दो चीज यूज करते हैं, टेक्निक यूज करते हैं और टैक्टिक्स यूज करते हैं। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आप अगर टेक्निक किसी की बहुत अच्छी है, टेक्निक इज वेरी गुड, बट दे आर टैक्टिकली दे आर नॉट साउंड, व्हाट हैपन, दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म इन द मैच। टैक्टिकली बहुत साउंड है, टेक्निक इज वेरी पुअर, देन हाउ कैन यू परफॉर्म और एग्जीक्यूट द टैक्टिक्स, because without learning the technique you are not able to perform the tactic। For performing the tactic, for executing the tactic, again you require a technique। So this is the main thing, you have to combine this and then it become a techno-tactical concept। अब क्या होता है कि we have to focus on a good balance between approaches। हमें टेक्निकल भी काम करना है और टैक्टिक्स पे भी काम करना है, दोनों पर इंप्रूवमेंट होना चाहिए, नॉट ओनली अ सिंगल एस्पेक्ट। एंड इंप्रूव द वाइड रेंज ऑफ द स्किल। अब इसमें इंप्रूव कैसे करते हैं, वी कैन इंप्रूव विद अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स। ग्रेट एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन न्यू सिचुएशन लर्न करते हैं। एनएफ एक्सपीरियंस इन द गेम सिचुएशन, उनको एक्सपीरियंस मिल जाता है, अच्छा गोलकीपर ने चार्ज किया, नाउ आई हैव टू यूज दिस। एंड then afterward what happened, the additional thing they're getting a good physical condition, and that is the most important thing is required, because physical condition is required, good strength is required, good endurance is required, good flexibility is required, speed ability is required, as well as the coordination ability is required। Then the handball skills, different catching passing technique is required। Sometimes we have to use a push pass, sometimes we have to use a bounce pass, sometimes we have to use a behind the back pass, sometimes we have to use a side pass। So many passes are there, so many catching techniques are there, so many shooting techniques are there, so they are learning all those techniques also। So now how we can use these things all in the game based approach? Small sided game is one of the good thing। अगर हम small game में improve करते हैं तो क्या करते हैं, high activity, चेंजिंग कंडीशन, कंडीशंस को चेंज करते रहिए, सेम नहीं रखिए। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, सो दैट प्लेयर्स कैन इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। एडेप्टिव टेक्निक एंड डाइवर्सिटी। अब ये सारी चीजें जब हम यूज कर रहे हैं तो ये सारी चीजें, इससे होता क्या है, ये सारी चीजें डेवलप होने लगती हैं और ये हमारा टास्क बेस होना चाहिए। दिस इज मस्ट बी टास्क बेस, इसका यानी एक हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ग्रुप परफॉर्मेंस, अब ये जब गेम बेस्ड करते हैं तो प्लेयर्स आल्सो डेवलप अ ग्रुप परफॉर्मेंस। कैसे ग्रुप में खेला जाता है, ग्रुप में कैसे वर्क किया जाता है, और नाउ दे आर डेवलपिंग अ दैट वी कॉल द टीम कोहेजन। टीम कोहेजन डेवलप करते हैं। हाई इंटर ट्रायल वेरिएबिलिटी। अब यहाँ पर क्या होता है, इंटर ट्रायल वेरिएबिलिटी जो होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, यानी किस तरीके से आपस में डिफरेंट वेरिएशंस में हम कैसे खेल सकते हैं आपस में मिलके। इंटर ट्रायल वेरिएबिलिटी ये इंप्रूव होती है। कंप्लीट टीचिंग ऑफ द गेम,
अब यहाँ पर यू कैन समटाइम यू कैन यूज दिस कंप्लीट टीचिंग ऑफ द गेम, पूरा गेम को भी आप एक दिन टास्क में ले सकते हैं। अब लर्न क्या करते हैं, दे कैन ऑल्सो लर्न एंड दिस मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन द टास्क, टास्क बेस्ड होना चाहिए, क्रिएशन ऑफ स्पेस। तो ये बच्चे आप स्मॉल साइजेड गेम जब खेलते हैं तो ये सारी चीजें इंप्रूव कर रहे होते हैं। क्रिएटिविटी ऑफ सॉल्यूशन, अब उनको पता चल जाता है कि इस एस्पेक्ट में हमें कैसे क्रिएटिव होना है और हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो दे बिकम क्रिएटिव, दे आर एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंट प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम्स आती है उनको वो सॉल्व करने लगते हैं। सिचुएटेड स्किल डेवलपमेंट, अब जो स्किल डेवलपमेंट होती है, जो डिफरेंट सिचुएशनल जिसे बोलते हैं, वो डेवलप कर लेते हैं। तो मैंने एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया था, लाइक व्हेन टू यूज द लॉब। लॉब इज वन ऑफ द शूटिंग टेक्निक, पर ऐसा तो नहीं हमेशा यूज करते रहना है। तो उनको ये पता चल जाता है कि व्हेन टू यूज दिस लॉब टेक्निक। मल्टीटास्किंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे बिकम अ मल्टीटास्कर। अब वो बहुत सारे काम एक साथ कर सकते हैं। They can pass the ball, they can catch the ball, sometimes they become a left back player, sometimes they become a center back player, sometimes they also become a wing player as well as the pivot player. तो ये सारी चीजें क्या हो जाती है, मल्टीटास्किंग। सम व्हाट क्या होता है, मैंने देखा है मोनोटोनस ट्रेनिंग से क्या होता है, व्हाट हैपन, अगर आप एक 7 नंबर का प्लेयर है, अगर आपने भाई साहब इफ यू वांट टू चेंज देम टू लाइक 4 or like center back or sometimes 2 or something like that, they are never ready for that. Why? Because they are not comfortable on those positions, because they having a less multitasking ability. So this is the thing. Now technique oriented approach is also important. Small and high activity, ये हमें अप्रोच रखनी चाहिए। कभी स्मॉल किया, कभी हाई एक्टिविटी किया, तो टेक्निक ओरिएंटेड होना चाहिए। ठीक है, देन स्टेबल कंडीशन, समटाइम्स वी आल्सो गिव अ स्टेबल कंडीशन, यानी एक जैसा एनवायरनमेंट भी देना चाहिए सो दैट दे कैन लर्न द थिंग। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब भी कर रहे हैं व्हेन टू यूज पर्टिकुलर टेक्निक, तो ये उनको पता चलता है। रिफाइन स्टिफ टेक्निक, मैंने बोला था ना, रिफाइनमेंट चालू हो जाता है इन प्रीवियस सेशन। तो रफ कोऑर्डिनेशन से दे मूव टुवर्ड्स द रिफाइन कोऑर्डिनेशन, एंड देन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, how we are working more on the individual performance, they are also able to learn those things. Higher inter trial consistency, अभी जैसे हम बात कर रहे थे ना वेरिएबिलिटी यहाँ थी, अब ये देखिए यहाँ पर ये हो रहा है हाई इंटर ट्रायल कंसिस्टेंसी। अब उनके अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप हो रही होती है। अभी तो वेरिएबिलिटी थी यानी अलग अलग, अब यहाँ पर वो कंसिस्टेंसी डेवलप कर रहे हैं। देन दे आर फोकसिंग मोर on the teaching of sub elements of the game. अभी क्या है, basically what they are doing, teaching of sub element of the game. तो complete teaching of the game start करते हैं, तो वहां से they are learning the sub element of the game. Determine the spaces, पर कैसे होगा determine space, कैसे पता चलेगा, जब उनको पता चलेगा when to create a space, creation of the space start. Creativity of the solution, अब यहाँ पर solution हमने लर्न किया था predetermine, वो पहले से पता है, उनको पता है कि हमें कैसे फोकस करना है। जब हमने ये सारे ये काम किए तो हमारा ये सारा चीज डेवलप हो रहा है, वी आर डेवलपिंग दोस थिंग्स। सिचुएटेड स्किल डेवलपमेंट किया तो व्हाट हैपन, स्किल लर्न इन आइसोलेशन सिचुएशन। भाई कब यूज करना है लॉ ऑफ टेक्निक, ये पता चल चुका है। मल्टीटास्किंग से दे कैन मूव अ सिंगल टास्क आल्सो, यहाँ हमारा फोकस था मल्टीटास्किंग पर, नाउ वी मूव टुवर्ड अ सिंगल टास्क। अगर सिंगल टास्क यानी हमें 7 से खेलना है तो हाउ वी कैन प्ले लाइक दैट, दिस ओवरऑल स्टोरी कम्स अंडर दिस। So this is the basically a process how it works. High activity, small and high activity, sometimes small, sometimes high. Changing condition, stable condition. Decision making process, decision making process. Here also we are working on adaptive technique and diversity. Define stiff technique. तो हमने पहले adapt किया, then afterwards we move towards the refinement. Group performance से we move towards the individual performance. We are developing in group performance as well as the individual performance. High inter-trial variability, high inter-trial consistency. यानी variability भी we can learn and then consistency develop. So like that, all these things work. Now, what happened? So what is our ultimate aim? Situated skill development of drill.
This is the most important thing. I'm just saying again. Basically, tasks designed to learn or to refine technique movement in more game-like situation. मैंने आपको बार बार ये भी एग्जांपल दे रहा हूँ. आप लॉब टेक्निक कितना भी सिखाइए स्टूडेंट्स को, चिल्ड्रन को, बच्चों को, वो परफॉर्म नहीं करते मैच में जब तक कि उनको ये पता नहीं चलता कि गोलकीपर जब चार्ज करेगा, व्हेन गोलकीपर रिड्यूसेस द एंगल, देन वी हैव टू यूज दिस लॉब. तो ये सिचुएशन आई, डिफरेंट सिचुएशन, व्हेन टू यूज लेफ्ट राइट स्विंग, व्हेन टू यूज टर्न अराउंड स्विंग. तो ये सारी चीजें तभी होंगी जब उनको गेम बेस्ड अप्रोच प्रिंसिपल्स पर और प्रोसेस पे काम करेंगे. अब कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लीड अप गेम्स एंड एक्टिविटी. स्मॉल साइडेड गेम्स, TGF, DGF, ये मैं अभी आपको बताऊंगा, नेक्स्ट स्लाइड्स में है. इन्हें पार्शियल गेम बोलते हैं और ये सारी चीजें उस समय यूज की जाती हैं. तो पार्शियल गेम्स की बात हो रही है यहाँ पर, और हम लोग यूज करते हैं स्मॉल साइडेड गेम्स यूज करते हैं, जो लाइक कभी समटाइम्स वी कैन यूज रिले गेम्स, गेम बेस्ड डॉज बॉल, अ कॉम्बो ऑफ ऑल दिस थिंग. तो हम लोग कॉम्बो भी यूज कर सकते हैं. तो अल्टीमेटली वी आर यूजिंग अ लीड अप गेम to lead the activity so that they can improve their real skills, वो skills को develop कर सकें. अब इसमें जब होता है, जब हम लोग बात कर रहे होते हैं, तो ये भी अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आगे करेंगे. बेसिकली इनको हम लोग बोलते हैं पार्शियल गेम फॉर्म्स और बेसिक गेम फॉर्म, बेसिक गेम और पार्शियल गेम. ये सबने कभी ना कभी खेला होगा, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे थोड़ा आगे जाके. तो स्मॉल साइडेड गेम, इसमें ऑलरेडी बोला है, इट कैन बी 3 वर्सेस 3, पासिंग गेम कैन बी यूज 2 वर्सेस 2. तो हमारा अल्टीमेट एम होता है कि अगर हमारा कोई टीचिंग ऑब्जेक्टिव है, दैट वी हैव टू अचीव बाय यूजिंग दिस. पार्शियल गेम अप्रोच क्या होता है, जो अभी हम बात करते हैं PGF बोलते हैं, जिसे पार्शियल गेम अप्रोच, पार्शियल गेम फॉर्म्स बोला जाता है. इसमें क्या होता है, वी आर जस्ट यूजिंग 2 वर्सेस 2, हाफ कोर्ट, समटाइम्स सपोर्ट वी टेक फ्रॉम द विंग्स. विंग्स आर नॉट इन्वॉल्विंग, बट विंग्स आर ओनली गिविंग द पास and center back and left back. So it all depend upon your teaching objective. Like you want to teach a tactics to your center back and the pivot player. आप pivot player को सिखाना चाहते हैं और center back को सिखाना चाहते हैं, then we can use this 2 versus 2. Sometimes we can also add a partner, passing player. So like that, this is the example of the partial game formation. Now the basic game form is very simple. It's like a 7-a-side. It's a basic game, but not like the match situation. हम मैच सिचुएशन में नहीं जाते हैं. प्लेयर्स इक्वल रहेंगे, 7 साइड, 7 वर्सेस 7 रहेंगे. कोर्ट साइज में भी you can reduce or you can play on the exact साइज ऑफ द प्ले. पर इसमें होता बेसिकली यही है कि जो हमारी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, वी हैविंग अ टीचिंग नीड, वी मस्ट फोकस ऑन दैट ओनली. और इस थोड़ा सिंपलर मैनर में होता है, सो दैट प्लेयर्स कैन अंडरस्टैंड, प्लेयर्स को पता चल सके कि रियल सिनारियो में हम कैसे खेलेंगे. तो इट इज वी बेसिकली कॉल्ड जस्ट बेसिक गेम फॉर्म्स. तो ये बेसिक गेम फॉर्म्स बोले जाते हैं. तो इसमें अब होता क्या है, प्लेयर्स करते हैं कि उनका बॉल का डिफेंसिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव इक्विपमेंट्स यूज कर सकते हैं. तो बहुत सारी चीजें, यानी अल्टीमेटली आप इससे आपका जो फोकस होता है, दैट फोकस इज ऑल अप टू दिस पार्ट टीचिंग. आपका नीड क्या है, उस पर हम काम करते हैं. So like in mini handball is a good example of modified game. Mini handball आप यूज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग 4+1 खेलते हैं. तो वो एक एग्जाम्पल है. आपका मोटिव क्या है. So like this is the overall story of today's game-based approach. Now you can ask the question. Now session is open for question and answer. Thank you for patience hearing.